हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने देश में ओला उबर की तरह सहकार टैक्सी सेवा शुरू करने का ऐलान किया है और इसी तरह मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने आज यानी मंगलवार को मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा को मंजूरी दे दी है। यानी सूबे की सड़कों पर करीब 20 साल बाद फिर से सरकारी बसें दौड़ेंगी। 1970-80 के दशक में जन्मी पीढ़ी को अच्छे से याद होगा कि प्रदेश में पहले राज्य परिवहन की बसें चला करती थी, स्टेट ट्रांसपोर्ट, जो उस वक्त आम आदमी के ट्रांसपोर्टेशन का आने जाने का बड़ा अहम साधन थी। लेकिन सरकार ने 2005 में ये सेवा बंद कर दी और अब करीब 2 दशक बाद प्रदेश में फिर से सरकारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को नए तरीके से बहाल करने की मंजूरी मिल चुकी है। यानी इस बार सरकार पुराने लिफाफे में नई चिट्ठी जैसा कुछ जतन कर रही है। क्या ये बस सेवा प्रदेश में सफल हो पाएगी और पहले क्यों बंद की गई थी राज्य परिवहन सेवा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तारीख 1 अप्रैल 2025। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन सेवा को शुरू करने की मंजूरी मिल चुकी है। 22 साल बाद मोहन यादव कैबिनेट ने 1 अप्रैल को आखिरकार नई बस सेवा को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार ने तय किया है कि सुगम परिवहन सेवा के तहत बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। बस ऑपरेटर्स को इंगेज किया जाएगा और ये तय किया जाएगा कि किसी भी तरह के नुकसान की संभावना ना हो। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा, इसका जवाब भी जानेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कि ये सुगम बस सेवा काम कैसे करेगी। सरकार इसके लिए एक होल्डिंग कंपनी बनाएगी जो PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बसों का संचालन करेगी और उसका नियंत्रण करेगी। कंपनी गठन के लिए 101 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं। इसके बाद आगे की राशि का इंतजाम भी किया जाएगा। सरकार जो सुगम बस परिवहन सेवा शुरू करने जा रही है, इसकी 3 लेवल पर मॉनिटरिंग की जाएगी। पहला लेवल, इसमें राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी बनाई जाएगी जिसका मुख्यालय भोपाल होगा। इसका उद्देश्य यात्री परिवहन को बेहतर बनाने के लिए मॉनिटरिंग, रूट तैयार करना और किराया तय करना होगा। इसका नियंत्रण प्रदेश सरकार के पास होगा। दूसरे लेवल पर बात करें तो यहाँ पर क्षेत्रीय सहायक कंपनियां आएंगी। इनकी संख्या 7 होगी और इनका कार्यालय भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और रीवा होगा। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय लेवल पर यात्री परिवहन की मॉनिटरिंग और समन्वय बनाना होगा। इसका नियंत्रण राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी के अधीन होगा। तीसरे लेवल पर आएगा जिला स्तरीय यात्री परिवहन समिति। इसकी लोकेशन हर जिले में होगी और इसका उद्देश्य जिलों में यात्री सेवाओं की निगरानी करना और स्थानीय जरूरतों का ध्यान रखना होगा। इसके सदस्य होंगे मंत्री, कलेक्टर और दूसरे जनप्रतिनिधि। इतना ही नहीं, सरकार जो सुगम बस सेवा शुरू करने जा रही है, इसमें जिले में सलाहकार समितियां भी होंगी जो समय समय पर होल्डिंग कंपनी को सलाह भी देंगी ताकि बस ऑपरेटर्स को नुकसान ना हो। बसों का इस्तेमाल माल परिवहन के लिए भी किया जाएगा। मंत्री विजय वर्गीय ने बताया कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के जरिए दूर दराज के इलाकों में आने जाने की सुविधा मिलेगी। अब टिकट के बिना कोई बस में बैठ नहीं पाएगा। टिकट काटने वाली एजेंसी अलग होगी और ये काम सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाएगा। अब सुनने में तो ये सब बड़ा अच्छा लग रहा है कि सरकार का प्लान काफी तगड़ा है, लेकिन 22 साल पुराना वो दौर याद करें तो वही यादें सामने आती हैं कि किस तरह तब शुरू की गई मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम यानी MPSRTC अव्यवस्थाओं और कर्ज के बोझ के तले दबकर बंद हो गई थी। जब इसे बंद करने का फैसला किया गया तब भी कई सवाल खड़े हुए थे। उस वक्त जब सड़क परिवहन की बसें चला करती थी तो 7000 बसें MP की सड़कों पर दौड़ती थी। लेकिन 2000 के दशक में परिवहन विभाग बर्बादी की तरफ बढ़ा और कर्ज में दबकर बंद हो गया। इसके बंद होने के कारणों पर गौर करें तो सबसे पहली बात निकल करके सामने आती है आर्थिक संकट और घाटा। निगम को हर साल भारी घाटा हो रहा था। ये घाटा बसों की मरम्मत, ईंधन की बढ़ती लागत और कर्मचारियों के वेतन भुगतान के चलते था। समय के साथ निगम के संचालन में लागत बढ़ती गई और कमाई घटती चली गई। निजीकरण, सरकारी निगमों में निजीकरण बड़ा मुद्दा था। 2000 के बाद निजी परिवहन कंपनियों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। इन कंपनियों ने तेज, किफायती और बेहतर सुविधाओं के साथ बस सेवाएं दी, जिससे MPSRTC के यात्रियों की संख्या कम होती चली गई। पुरानी बसों की स्थिति पर बात करें तो निगम की अधिकांश बसें पुरानी हो चुकी थीं और उनकी मरम्मत पर ज्यादा खर्च आता था।
साथ ही बुनियादी ढांचे की कमी, नया इंजन, बेहतर तकनीक की कमी से निगम का संचालन समय के मुताबिक हो नहीं पाया। राजनीति भी कम आड़े नहीं आई। सड़क परिवहन विभाग का संचालन कई बार राजनीतिक विवादों और प्रशासनिक अराजकता का शिकार हुआ। ये निगम अक्सर सरकारों के बीच राजनीतिक हस्तक्षेप का सामना करता था, जिसके चलते उसके काम पर काफी असर पड़ा। 2005 आते आते आखिरकार सरकार को समझ आया कि इसे बंद करना ही बेहतर होगा और तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की सरकार ने इसे बंद कर दिया। अब एक बार फिर मोहन सरकार इसे दूसरे नाम और तरीके से लॉन्च कर रही है, लेकिन क्या ये सौदा इस बार किफायती होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।